जिन रोहिंग्याओं के चलते आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में अपराध की घटनाएं सामने आती है, इन्हीं रोहिंग्याओं के लिए जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार रहनुमा बनी नजर आ रही है। एलजी के आदेश पर पानी कनेक्शन काटने के फैसले को पलटकर उमर सरकार ने उसे फिर से बहाल कर दिया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोहिंग्या पर रार, अब्दुल्ला का प्रहार। इंसानियत का नाम, रोहिंग्या को क्यों सलाम। रोहिंग्या के संग एनसी, वोट बैंक की बेबसी। रोहिंग्या शब्द सुनते ही पूरे देश के जहन में एक ही बात आती है, वो है घुसपैठिया, यानी देश में धोखे से दाखिल होने वाला। ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी पता है और महबूबा मुफ्ती को भी। लेकिन क्या वजह है कि जब उपराज्यपाल ने रोहिंग्याओं की पानी की सप्लाई काटी तो दर्द उमर अब्दुल्ला को होने लगा और महबूबा मुफ्ती को बेचैनी महसूस होने लगी। उमर अब्दुल्ला का दर्द तो इतना बढ़ गया कि उपराज्यपाल के आदेश का विरोध करने लगे। अब जरा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ये दलील सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना, इंसान है। की बात सही है, इंसानियत भी कोई चीज है भाई। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, आप उस वक्त कहां थे जब कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था? उस वक्त आपकी इंसानियत कहां मर गई थी? रोहिंग्यास के प्रति बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर आकर के हमारी एकता, अखंडता और सुरक्षा व्यवस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ है और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। कौन लोग इसके पीछे थे जब इनको लाया गया था। अब इनको जल्दी से जल्दी एक प्लान के तहत, ठीक है, जब तक वो यहाँ से नहीं जा पाते, लेकिन उनको वहां पर रख करके कनेक्शन देना ये गलत है। दरअसल सारा खेल वोट बैंक का है। जम्मू कश्मीर में करीब 2 लाख रोहिंग्या हैं। अब्दुल्ला सरकार और मुफ्ती सरकार के वक्त रोहिंग्याओं को वो हर सुविधा मुहैया कराई गई जो एक आम शहरी का हक होता है, वो भी तब जब देश में घुसपैठियों के लिए कड़े कानून हैं। ऐसे में जब उपराज्यपाल ने रोहिंग्याओं को दिए गए सुविधाओं पर ब्रेक लगाने के आदेश दिए तो दोनों ही पार्टियों को मिर्ची लग गई और जब उनसे सवाल पूछे जाने लगे तो गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात पाकिस्तान की, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठियों को भेजने की साजिश रचाया है। इस बार पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ और पाकिस्तान इस बार घुसपैठियों के नाम पर नशेड़ियों को भारत भेज रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान की छोटी और ओछी मानसिकता को बड़ा कारण बताया जा रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नापाक साजिश डिकोड, बारूदी साजिश डिफ्यूज, आईएसआई के प्लान का भंडाफोड़। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि भारत में घुसपैठ की तमाम कोशिशों में लगातार नाकाम होने के चलते अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नशे के आदी और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भारत में घुसपैठ करा रही है और वो उनके जरिए भारतीय जेलों में बंद कट्टर आतंकियों तक नापाक संदेश भेज रही है। नहीं सुधर रहा आतंकिस्तान, पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। नशेड़ियों को भारत भेज रहा पाकिस्तान, खुल गया आईएसआई की साजिश का पन्ना। नशेड़ियों को बनाया आईएसआई का डाकिया, नशेड़ियों के भरोसे पीएम शहबाज। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि हाल के दिनों में भारतीय सीमा के पास कई ऐसे नशेड़ियों और पागलों जैसे बर्ताव करने वाले लोग पाए गए हैं जिन्हें गिरफ्तार करके जम्मू, पंजाब और राजस्थान की जेलों में भेजा गया है।
जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों से पूछताछ की तो ये सामने आया कि गिरफ्तार किए गए नशेड़ी दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मैसेंजर हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने जेल में बंद आतंकियों तक अहम संदेश पहुंचाने के लिए घुसपैठ कराया था। बहरहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एक और साजिश को बेनकाब कर दिया है, लेकिन जिस तरह से तमाम चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता दिख रहा, ये तय है कि आज नहीं तो कल भारत को इन नापाक हरकतों का सीधा जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मौसम में बदलाव की, जिसका असर अभी से नजर भी आने लगा है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के अनुमान लगाए जाने लगे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। और इसका कारण क्या है? लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी बड़ा कारण मानी जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करवट ले रहा है क्योंकि देश के कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का कहर बढ़ने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा में भी तापमान में गिरावट हुई है। हिमाचल प्रदेश में करीब 2.5 महीने के सूखे के बाद सीजन का पहला हिमपात हुआ है, जहां शिमला रीजन समेत 8 जिलों में 2 से 6 इंच बर्फ गिरी है। वहीं 9 जगह माइनस में तापमान पहुंच गया है। भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। सोनमर्ग बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। यहाँ भारी बर्फबारी के कारण सर्दी का असर जोरदार महसूस किया जा सकता है। अब तस्वीरें उत्तराखंड के यमुनोत्री गंगोत्री धाम से सीजन की पहली बर्फबारी की। यहाँ उत्तराखंड के लोगों के साथ ही पर्यटकों का इंतजार भी खत्म हुआ। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और चारों धामों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। 4 धाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश और हवाओं ने एकदम से पारा गिरा दिया है, जिससे ठंड में काफी इजाफा हो गया है। पहाड़ों पर दूर दूर तक जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों ने चांदी का मुकुट पहन लिया हो। प्रकृति ने अनुपम सौंदर्य से पहाड़ों को नवाजा है। इधर कुल्लू की पार्वती घाटी भी सफेद आसमानी बर्फ से सजी नजर आ रही है। यहाँ पर भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक मनमोहक नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद सड़क पर गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। सड़कें बर्फ से भर गई, चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिससे जनजीवन भी जमता नजर आ रहा है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क किनारे बने कई दुकानों में भीषण आग लग गई। कैसे आग लगी, एक मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। दुकानें आग के लपटों में घिरी हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। भीषण आग की ये तस्वीर हरियाणा के रेवाड़ी जिले की है, जहां गड़ी बोलनी रोड पर इलेक्ट्रॉनिक और पेंट की दुकान में अचानक आग लग गई। गोदाम में लगी आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आसमान में उठती ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लगाया जा सकता है। आसपास के कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। एक साथ कई दुकानों में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता, तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। वहीं आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल के करते हैं, जहां एक शख्स की खोई हुई गाय कैसे मिली, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी के संभल में एक शख्स की गाय लापता हुई तो उसने डायल 112 का नंबर घुमा दिया और खाकी वर्दी को गाय ढूंढने पर लगा दिया। मामला सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला शहजादी सराय का है, जहां के रहने वाले रंजीत नाम के शख्स की गाय एक हफ्ते पहले गायब हो गई थी। उसने गाय को काफी ढूंढा,
मगर गाय नहीं मिली। लेकिन इस बीच उसे जानकारी मिली कि उसकी खोई गाय किसी और शख्स के यहाँ पर बंधी है, लेकिन लड़ाई झगड़े के डर की वजह से वो गाय मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद रंजीत ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। फोन कर पुलिस से गुहार लगाई कि उसकी गाय गुम हो गई है और उसकी खोई हुई गाय वापस दिला दी जाए। रंजीत के इस मांग को सुनकर पहले तो पुलिस भी चकरा गई, लेकिन उसे निराश नहीं किया। रंजीत के बताए जगह पर पहुंचकर डायल 112 पुलिस ने न सिर्फ गाय को बरामद किया, बल्कि गाय को उसके मालिक को सौंप दिया। इसके बाद रंजीत अपनी गाय को लेकर घर पहुंचा और पुलिस का धन्यवाद दिया।